गुरु जी राधे राधे जी। मैं गांव में तो हूँ, मेरी घरवाली शहर तय है, तो मेरी घरवाली अपने घरों चली जा बार बार मैं लेके आऊँ फिर बार बार चली जा। कहाँ मायके? हाँ, वो कहने लगी कहता अपनी माँ को रख ले, क्या मुझे रख ले। फिर आपने क्या किया? मैंने कहा चल मगर ये रह जा, तेरी बात बेटी कर रहा। मैंने अपनी बेबे को अपने भाइयों के दौरे भेज दिया पंजाब में। तो अपने माँ को अपने भाइयों के यहाँ भेज दिया? हाँ। अब वो फिर अपने घरों ये कि वो नुकारी के शहर में रहना। अब कैसे करा गुरु जी? तो फिर आप रहो शहर में, उसकी इच्छा के लिए यदि रहना है तो शहर में रहना पड़ेगा। अब देख लो, शहर में रहने के बाद कल को डिमांड ना करे कि अब मंगल ग्रह में घर बनवाओ। मंगल ग्रह में घर बनेगा गुरु जी, इस बात तो तुम बेबी कर रहे हो। हाँ। अरे एक बात और बताओ गुरु जी। हाँ। मैं कावड़े लाया था, मेरी ख्याल भोलेनाथ ने धोखा करा। भोलेनाथ ने? हाँ, भोलेनाथ ने आपके साथ धोखा किया? हाँ। क्या उसका बताऊंगा। मैंने जैसे गणेश जी ने परिक्रमा करके ना अपनी माँ को परिक्रमा करी थी, ऐसे मैंने अपनी माँ की परिक्रमा करके उस पर जल चढ़ा दिया। हाँ। ठीक करा? तो माँ के ऊपर नहवा दिया माँ को? हाँ। अच्छा। नहवा दिया। तो जो गणेश जी के पापा है भोलेनाथ जी, हाँ। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए तो रिद्धि और सिद्धि ढूंढ दी। हाँ। और मेरे लिए ढूंढती चिट्ठी। चिट्ठी? जिद्दी जिद कर रहे बैठी। अरे तुम तो शादी के लायक थे नहीं, भोले बाबा ने कृपा की तो शादी भी हो गई। तो शादी तो होगी। कौन पूछ रहा था? गुरु जी तो शादी कृपा हुई शंकर जी की आप पर। शंकर जी बड़े दयालु हैं, तुमने शंकर जी की सेवा की। हाँ तो शंकर जी ने तुम्हें पत्नी दे दी। चलो ले जाओ, ऐसा करो। दे दी तो जिद्दी। तो अब उसको बाकी मनाओ, उसकी जरा प्रशंसा किया करो, उसको रोज कहा करो क्या खूब लगती हो। बोलते हो कि नहीं? हाँ जी, वो तो बोलता हूँ। क्या बोलते हो? प्रीति तो बड़ी खूबसूरत लगा है, नो है यूं है, बस ऐसे ही। ऐसे ही झूठे ही बोलते रहते? हाँ, झूठ के। भाई मेरी बात सुनो, नू तो दुनिया कहवे मैं तारे तोड़ लाऊं, चांद तोड़ लाऊं, तोड़ के कोई लावे, ऐसे ही कहते बस। तो तुम भी ऐसे ही बोला करो, खुश रहेगी वो। ठीक है जी। राधे राधे गुरु जी। जी जी महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? किसको? जैसे कोई भी अब जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते। इसमें क्या है? जैसे सती सावित्री ने तो बात कर ली यमराज जी से, यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। अगर महाराज जी भक्ति से अगर जीवित ना हो तो क्या हम अधर्म का मार्ग अपना सकते हैं? फिर अधर्म क्या करोगे फिर? जैसे भगवान राम ने जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने भी अपना धनुष उठाया था। तो फिर आप भी अपना धनुष उठा के मारोगे किसी? ये बताओ। मारेंगे तो नहीं, पर अधर्म का मार्ग तो भगवान के लिए अपना सकते हैं। फिर भगवान के लिए अधर्म का मार्ग अपनाओगे? कैसे अधर्म का? क्या करोगे भगवान को? हाँ तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि हाँ, ढूंढ लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सभी सती सावित्री गई, हाँ, उस रास्ते की खोज करो। जी महाराज जी, धन्यवाद। यहाँ आके एकदम मन शीतल हो गया पूरा। आपको बाहर बहुत लोग गाली देते हैं। तो लोग हमें क्यों गाली देते हैं? वही जो आपने बोला, ये साथ में रहना गलत है, सो उसके लिए मेरे दोस्त लोग भी आपको गाली देते हैं, पर मैंने दोस्त लोग की सुनी नहीं, मैं सीधा चला आया। तो दोस्त लोगों से पूछो कि भाई हम तुम्हारा कर्जा खाए हैं जो तुम गाली दे रहे हो। नहीं, उनसे आपने पूछा नहीं कि गालियां क्यों दे रहे हो? वही उसके लिए जो आपने बोला ना, साथ में रहना गलत है, गलत। तो उनसे बोलना कि भाई तुम अपनी बहन को लेबन में भेजोगे किसी के साथ, या अपने भाई को भेजोगे किसी के साथ? ओके, पूछना। मैं पूछता हूँ उनसे बोलना कि तुम जो दुल्हन लाओगे अपनी पत्नी, बोले लेबन वाली लाओगे, चार तुम्हें पता चल जाए कि 4 जगह रह के आई है, तो क्या तुम उससे दुल्हन पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? या किसी लड़की को पता चल जाए कि पुरुष 4 स्त्रियों के संग रह चुका है, तो क्या वो लड़की उसे पति के रूप में स्वीकार करेगी? ओके, बोले इतना बता दो, फिर इसके बाद और गालियां दो। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है, आप लेओगे? अगर मैं दूंगा तो? क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं घर से निकाला गया हूँ। मैं किसने निकाल दिया आपको? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया है। यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो चुकी है। कितने वर्ष के हो? मैं 19 साल का हूँ। तो इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? मैं कारण था उसका कुछ। क्या? हमारी माँ को दिखाई नहीं पड़ता था। तो आपकी पत्नी कहाँ है? यहीं बैठी हुई है। तो आपकी पत्नी आपका साथ देती है? साथ देती हैं।
तो घर से क्यों निकाल दिया भाई? घर से पता नहीं सर, हमें नहीं पता महाराज जी क्यों निकाल दिया, क्या कारण था, कुछ हमें पता नहीं, ना हमारी कोई गलती है ना कुछ है। यहाँ तक कि हमारी माँ की आंखें भी ठीक हो गई थी। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया? पता नहीं। पत्नी कहाँ है आपकी? यहीं बैठी हुई है पीछे। सोनी सोनी सोनू सोनी सोनी नाम है। सोनी सोनी हम की पत्नी कितने साल की है? वो 20 साल की, मुझसे 1 साल बड़ी हुई है। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी ठीक है आप? जी ठीक है, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, कृपा है। ये बताओ आपके सास ससुर और जेठ कैसे हैं? सास ससुर तो मेरे सही हैं, हमारी जेठ जी अच्छे नहीं हैं। क्या कहते हैं? जेठ जी हमसे भी कुछ नहीं बोलते, बस हमारी पति से लड़ते हैं। महाराज जी मुझे माफ कीजिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ तक सोच लिया कि आप अगर हमें अपने आश्रम में जगह नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, तो हम दोनों लोग ट्रेन से कट के मर जाएंगे। इससे क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा, न संसार में रहेंगे न टेंशन नहीं, रहेंगे। इससे पहले ये बताओ मर के क्या पाओगे? मर के कुछ नहीं पाएंगे। भूत और बन जाओगे, भटकते रहोगे, ये चुड़ैल बन जाएंगी। पहले ये बताओ। कोई बात नहीं, हम रोड पे पड़े रहेंगे, बस हमें काम दे दीजिए। क्या काम चाहिए? कोई भी काम, बर्तन धोने का, झाड़ू मारने का, पोंछा मारने का, कुछ भी काम होगा हम वो करेंगे। ठीक है दे देंगे काम। तो भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? टाइम ही नहीं मिल पाता। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। लिए समय दो, क्योंकि वो भी सारे पुरुषों को अपनी अपनी पत्नियों को समय देना चाहिए। जब उनका फोन आए ना, तुरंत उनको बोल दिया करो आई लव यू। गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ। तो चाची और ये सेट हो गई? वो गुरुजी सामने ही नहीं करते हैं दोनों। किसका सामने? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी, वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे। तुम जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए? हमारे देखो मैं आपको बताऊं जी कि आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। अब देखो दिल लगा गदही से तो परी किस काम की है। गुरुजी मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बता। नहीं आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की हूँ। मम्मी की जय, क्या चीज बनाई। ठीक है। लेकिन गुरुजी सबको लगता है कि मैं 20, 21, 25 की हूँ। तो गुरुजी सब ऐसे ही बोलते हैं, मैं क्या करूँ, उसे क्या रिप्लाई किया करूँ? समय के पहले आप बड़ी हो गई ना। मैच्योरनेस आ गई बहुत पहले ही। आप केवल मैच्योर बुद्धि मतलब विचारों से भी मैच्योर हैं कि केवल शारीरिक मैच्योर हुई? हो तो गई हूँ विचारों से भी। तो फिर मैच्योर कहाँ है? पढ़ाई चल रही है अच्छी? गुरुजी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। ठीक है, फिर आप मैच्योर हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाकी सारे काम आते हैं। मोबाइल चलाना आता है? हाँ वो भी आता है बहुत अच्छे से। फिर आप मैच्योर हैं, सही है। गुरुजी खुशी के मारे हमारे। खुशी के आंसू हैं ये? ना रो अब। गुरुजी आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। पहले रो लो, अच्छा फिर खुशी कब होगी बताओ। खुश हो जाओ, पहले हंसो, ही हा 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 ही हा हा हा। शंकर जी को गांजा पीने वाली फोटो बना के चिलम हाथ में देके बैठा। शंकर जी का इससे बड़ा अपमान क्या होगा? आप हिंदुओं की गलती है, आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। शंकर जी ना कभी भांग पीते हैं, ना शंकर जी कभी गांजा पीते हैं। शंकर जी जहर पीते हैं। तुम्हारे बाप में दम है तो तुम पी लो।
एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख योनियां क्या हैं? 84 लाख योनियां है ना जी। तो आपको 7 जन्म वाला पाठ किसने पढ़ाया? नहीं, हम शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। शादी के बाद ही ये पाठ चालू होता, 7 जन्म तक साथ है, और 1 जन्म तक निभ नहीं पा रही, 1 जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाना भी है ना, ये पाठ पढ़ता पहले, गाना भी है, गाना भी है, 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। अरे तो गाना तो कुछ ही बना लो। और इससे पहले ऐसा हुआ था कि एक ऑटो लिए थे, वो ऑटो भी ऐसा हुआ कि यही चला रहे थे तो वो भी पलट गई थी। मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। तभी तो गाड़ियां पलट रही हैं। तो लव मैरिज करना सही है? हाँ सही है, अगर पसंद की है तो करना। अब तो वो कर ही रहे हैं, सभी लोग करते हैं। अरे सब नाली में गिरेंगे, सारा भेड़ कुएं में गिरे, तुम भी गिर जाओ तो इसका मतलब लव मैरिज सारे गलत हैं। रावण चुरा रहा सीता को, तो क्या सारे पुरुष चुराने लग जाएं? क्योंकि हम कहते हैं प्यार का फोल्डर पहले बंद रखो, शादी ब्याह कर लो फिर प्यार करो। काहे तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है?